बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में वीएचपी बजरंग दल के दिल्ली में उच्चायोग के सामने प्रदर्शन की तैयारी, सुरक्षा कड़ी। पंजाब में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में अंबाला में बजरंग दल का प्रदर्शन, पुतला दहन कर सरकार को चेतावनी। फर्रुखाबाद में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार का फूका पुतला। बिहार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन। काठमांडू में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय एकता अभियान, दूतावास के सामने प्रदर्शन। बांग्लादेश में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री से की तुरंत हस्तक्षेप की मांग। यूपी विधानसभा में कफ सिरप मामले को लेकर हंगामा, विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की। सीएम योगी ने नियम 56 के तहत सदन को कफ सिरप मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी। आज विधानसभा में विधायी कार्यों का दिन, कई बिलों को मिलने वाली है मंजूरी। सपा के कुछ विधायक ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर में घुसे, कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग। दिल्ली में सिंधु जल संधि और यमुना प्रदूषण को लेकर अहम बैठक, अमित शाह ने की अध्यक्षता, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और विद्युत मंत्री रहे मौजूद। सिंधु जल संधि पर बैठक का मुख्य विषय सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने के बाद उसके निवारण और आगे की रणनीति रहा। हरियाणा विधानसभा में विंटर सेशन के आखिरी दिन चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान खूब बवाल मचा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने दीपक दास के लिए न्याय की मांग करते हुए अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ी, ईओडब्ल्यू और एसीबी ने की 8वीं चार्जशीट दाखिल। दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर काम तेज किया। सूत्रों के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते तक नई ईवी पॉलिसी जारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार नई ईवी पॉलिसी में दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल किया गया, जिसके इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना होगा आसान। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, दोगुनी से अधिक बढ़ाई सीनियर महिला घरेलू क्रिकेटर्स की फीस। ममता ने विशेष पर्यवेक्षक नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र पर फिर से हमला बोला, राजनीतिक पक्षपात, स्पष्टता की कमी और प्रशासनिक अव्यवस्था का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे एस जयशंकर, आज करेंगे श्रीलंकाई नेतृत्व में मुलाकात। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय पटना दौरे पर, स्वागत की तैयारियां तेज। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में मिलर स्कूल ग्राउंड में अभिनंदन समारोह का आयोजन, इसके बाद प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की पीयूसी प्रमाण पत्रों पर सख्ती, अब कोई नरमी नहीं, उल्लंघन करने पर पूरे 10,000 रुपए का जुर्माना। प्रदूषण मुद्दे पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की अहम बैठक, ट्रैफिक कंजेक्शन को लेकर बैठक में हुई चर्चा, अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग। कश्मीर में टारगेट किलिंग विफल, अवंतीपोरा में एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद, पूछताछ जारी। दिल्ली में एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री को किया गया सम्मानित। देश भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, प्रयागराज में सुनहरे रंग की रोशनी से जगमगाता हुआ दिखा चर्च। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में क्रिसमस के त्योहार से पहले धूमधाम से निकल गई भव्य रैली, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी ने हर जगह को सफेद चादर में ढक दिया, सैलानी ठंड, मौसम और बर्फ से ढके मनोरम नजारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में हो रही बर्फबारी ने सैलानियों की बड़ाई खुशी, बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे में फेंकते दिखे टूरिस्ट। सैलानियों के लिए गुलमर्ग की गंडोला केबल कार बनी आकर्षण का केंद्र, स्नोफॉल के बीच केबल कार की सवारी के लिए उमड़ रहे हैं सैलानी। एशिया की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची गंडोला केबल कार की गिनती, बर्फ से ढकी वादियों का दिलकश नजारा। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को मिली रफ्तार, अच्छे मुनाफे से होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। लगातार हो रही बर्फबारी से गुलमर्ग के कई हिस्सों में 1 फुट से ज्यादा जमी बर्फ, भारी बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज होने का अनुमान। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से प्राकृतिक सुंदरता में लगे चार चांद, पहाड़ी चोटियों के साथ चिनार के पेड़ पर जमी बर्फ की चादर, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ की जमी मोटी चादर, घरों की छत पर जमी बर्फबारी से बढ़ी ठंडक। भीषण सर्दी के बावजूद बांदीपोरा में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान तेज, दुर्गम इलाकों में रहने वाले बच्चों का किया जा रहा है टीकाकरण। दिल्ली एनसीआर लगातार कोहरे की चादर में लिपटा हुआ, कोहरे में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई, पूरे शहर की विजिबिलिटी बेहद कम। पटना में सर्दी की लहर और घना कोहरा, ठिठुरन बढ़ी और सामान्य जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में शीत लहर का कहर, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड और बढ़ाई। अयोध्या में ठंड की लहर और घना कोहरा, शहर की सड़कों और आवाजाही पर असर। दिल्ली में स्मॉग का कहर, अक्षरधाम से दिखाई दी राजधानी की धुंधली हवा। दिल्ली के आईटीओ इलाके में स्मॉग ने घटाई दृश्यता, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन प्रभावित। दिल्ली की हवा जहरीली स्तर पर AQI 414 के साथ गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के 30 से ज्यादा एयर क्वालिटी स्टेशन गंभीर स्तर पर, आनंद विहार सबसे अधिक 466 AQI। मुनका, ओखला, नेहरू नगर समेत कई इलाकों में सीवियर प्लस प्रदूषण, स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा। चंडीगढ़ में हवा बेहतर, AQI मध्यम श्रेणी में, राहत, सांस लेने में राहत।
मुंबई में स्थिति गंभीर नहीं, कुल AQI 114 दर्ज, अन्य जगहों के मुकाबले स्थिति सामान्य। हापुड़ में सब्जी मंडी के पास दुकान में लगी आग, 3 दुकानें जली, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। महाराष्ट्र के नागपुर में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का माल जलकर खाक। महाराष्ट्र के कल्याण में 40 साल पुरानी इमारत का हिस्सा भरभराकर सड़क पर गिरा, भारी ट्रैफिक से मची अफरा तफरी। दीवार गिरने से कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त, इमारत में 18 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। असम के कार्बी आंगलोंग में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक। प्रदर्शनकारियों ने ऑटोनॉमस काउंसिल के चीफ का घर जलाया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। 3 प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मी घायल, भारी पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में तेल गोदाम में अचानक आग, देखते देखते आग ने विकराल रूप धरा, चारों ओर धुएं का गुबार। कुपवाड़ा में लगी भीषण आग, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।